प्रश्न 6, उस घन का आयतन ज्ञात करें जिसकी भुजा निम्नलिखित है। तो पहला में, प्रश्न 6 का पहला में घन की भुजा क्या दिया हुआ है? घन की भुजा। तो घन की भुजा बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो आयतन क्या निकालना है हमें? घन का आयतन। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का घात 3। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा का घात 3, यानी भुजा का घन। भुजा गुना भुजा गुना भुजा, तो भुजा का घात 3। तो देखिए भुजा कितना दिया हुआ है? 5। तो 5 का घात 3 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 5 का घन क्या होगा? 5 पचे 25, 25 पचे 125, यानी 5 गुना 5 गुना 5। 5 का घात 3 का मतलब क्या हुआ? 5 गुना 5 गुना 5, यानी कितना आ गया? 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125। और सेंटीमीटर में है देखिए भुजा, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? घन सेंटीमीटर। क्या होगा? घन सेंटीमीटर। तो घन की भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन हो जाएगा 125 घन सेंटीमीटर। तो बस जो भुजा है उसका घन निकाल देंगे, यानी घन मतलब 5 का घात 3, घन मतलब क्या हुआ? घात 3, यानी 3 बार गुना कर लेंगे। तो भुजा को 3 बार गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 घन सेंटीमीटर। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा का घन, यानी भुजा का घात 3। दूसरा में क्या दिया हुआ है? घन की भुजा। घन की भुजा दिया हुआ है 3.5 मीटर। घन की भुजा कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर। तो घन का आयतन, तो घन की भुजा दिया हुआ है 3.5 मीटर। तो घन का आयतन, तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का घात 3। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा का घात 3, यानी 3.5 का घात 3। ठीक है, भुजा दिया हुआ 3.5 मीटर। तो आयतन बराबर होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का घात 3, यानी भुजा कितना है? 3.5। तो 3.5 का घात 3, तो 3.5 का घात 3 मतलब क्या हुआ? 3.5 गुना 3.5 गुना 3.5, 3 बार गुना कर लेंगे। तो इसको 3 बार गुना करने पे कितना आएगा? तो देखिए मान लेते हैं दशमलव नहीं है, तो 35 गुना 35 गुना 35 पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद दशमलव हम बैठा लेंगे। तो 35 गुना 35 कितना होता है? 5 पचे 25, 5 तिया 15, 2 17, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10, 5 7 5 12, 1 1 2 1, यानी 1225। अब 1225 को फिर से 35 से गुना करेंगे, तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 1 11, 5 1 6, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6 3, 5 5 2 7, 7 1 8, 6 6 12, 3 1 4। तो आ गया 42,875। कितना आ गया? 42,875। अब दशमलव बैठा लेंगे। ठीक है, 35 गुना 35 गुना 35 कितना आया? 42,875। लेकिन यहाँ तो 3.5 है, यानी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है। तो तीनों मिलाकर के दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो गया 42.875। 42.875 घन मीटर, क्योंकि मीटर में है। देखिए मीटर में दिया हुआ है भुजा, तो आयतन होगा घन मीटर में, क्योंकि 3 बार गुना हुआ है। तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा? घन मीटर, यानी 42.875 घन मीटर।
तीसरा, प्रश्न 6 का तीसरा, घन की भुजा। तो घन की भुजा कितना दिया हुआ है? 8 मिलीमीटर। घन की भुजा 8 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो घन का आयतन, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का घात 3। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा का घात 3। तो भुजा कितना है? 8 मिलीमीटर, यानी 8 का घात 3 कर देंगे। तो 8 का घात 3 मतलब 8 गुना 8 गुना 8, तो 8 8 64, 64 8 512। तो 8 का घन क्या होगा? 512, यानी 8 गुना 8 गुना 8 क्या होगा? 512। भुजा है मिलीमीटर में, तो आयतन क्या में होगा? घन मिलीमीटर में, यानी मिलीमीटर का घात 3। तो आयतन कितना आ गया? 512 घन मिलीमीटर। तो घन की भुजा दिया हुआ है 8 मिलीमीटर, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? 512 घन मिलीमीटर, क्योंकि तीनों मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर गुना मिलीमीटर क्या होगा? घन मिलीमीटर। चौथा में दिया हुआ है घन की भुजा। घन की भुजा कितना दिया हुआ है? 25 मिलीमीटर। कितना दिया हुआ है? 25 मिलीमीटर। तो आयतन, तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का घात 3। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा का घात 3। अब देखिए भुजा कितना है? 25 मिलीमीटर, यानी 25 का घात 3। भुजा कितना है? 25 मिलीमीटर। तो आयतन हो जाएगा 25 का घात 3, क्योंकि आयतन का सूत्र होता है, यानी घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का घात 3। तो 25 का घात 3, यानी 25 गुना 25 गुना 25। तो 25 गुना 25 गुना 25 क्या हो जाएगा? 25 गुना 25 होता है 625। तो 625 गुना 25 कर देंगे तो कितना आएगा? तो देखिए 625 गुना 25 करेंगे, क्योंकि 25 गुना 25 होता है 625। तो 625 गुना 25, तो 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, हाथ में रहा 1, 6 5 30 1 31, 5 दूनी 10, हाथ में रहा 1, 2 दूना 4 1 5, 6 दूना 12, 5 2 5 1 6, 3 2 5 1, 15,625। 15,625। तो 25 गुना 25 हो गया 625, 625 गुना 25 हो गया 15,625, यानी 25 गुना 25 गुना 25 हो जाएगा 15,625। भुजा क्या में दिया हुआ था? मिलीमीटर में। तो आयतन होगा घन मिलीमीटर में, घन मिलीमीटर। तो मिलीमीटर गुना मिलीमीटर क्या हो जाएगा? घन मिलीमीटर। तो घन की भुजा 25 मिलीमीटर दिया हुआ था, तो आयतन हो जाएगा 15,625 घन मिलीमीटर। तो इस तरह प्रश्न 6 को हल करेंगे।